हेलो फ्रेंड्स, यदि आप हेयर लॉस की समस्या से जूझ रहे हैं और आप उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस ट्रीटमेंट के बारे में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो शायद आपने फिनेस्ट्राइड या प्रोपेशिया नाम की दवा का नाम ज़रूर सुना होगा। और हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको यूज़ कर चुके हों, कुछ लोग यूज़ करके शायद छोड़ चुके हों, या कुछ लोग यूज़ करने का सोच रहे हों। तो ऐसी स्थिति में आपको ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना चाहिए, जहाँ पर हम फिनेस्ट्राइड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूँ आपका फ्रेंड डॉक्टर शैल गुप्ता। आई एम ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर पास्ट 17 ईयर्स। और इस चैनल पर हम बात करते हैं हेयर लॉस के बारे में, हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में। और यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको सारी जो वीडियोस, लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप तक सीधा पहुँचे। तो चलिए बात शुरू करते हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। फिनेस्ट्राइड एक ओरल मेडिसिन है जो हेयर फॉल कम करता है और हेयर रीग्रोथ में भी काफ़ी फ़ायदा करता है। तो क्या होती है फिनेस्ट्राइड और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे इसे यूज़ करना चाहिए, हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये काम कैसे करती है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। फिनेस्ट्राइड एक दवा है जो एक एंजाइम को इनहिबिट करती है जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि मेल सेक्सुअल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये टेस्टोस्टेरोन एक और हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको हम DHT के नाम से भी जानते हैं। ये कन्वर्जन जो करता है ये एक एंजाइम के द्वारा होता है जिस एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो 5 अल्फा रिडक्टेज जो है, यदि ये इनहिबिट हो जाए, ये इसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर दिया जाए, तो टेस्टोस्टेरोन का डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन रुक जाएगा। तो DHT नाम का जो हार्मोन होता है ये हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। DHT नाम के हार्मोन का मेल सेक्सुअल फंक्शंस में ना के बराबर रोल रहता है, जो कि मेजरली डिटरमिन होते हैं टेस्टोस्टेरोन के जरिए। DHT आपका हेयर लॉस के लिए प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई दवा यदि 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट करेगी तो वो DHT बनने को रोकेगी, पर टेस्टोस्टेरोन बनने पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन सेम रहेगा और टेस्टोस्टेरोन ही प्राइमरली आपके मेल सेक्सुअल फंक्शंस को अफेक्ट करता है। किस डोजेज में ये दवा अवेलेबल है? 1 mg का इसका जो डोज रहता है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है वंस अ डे के हिसाब से। सो फिनेस्ट्राइड बालों में क्या इफ़ेक्ट लाएगी? फिनेस्ट्राइड की वजह से आपका हेयर फॉल कम होता है, आपका जो हेयर का थिकनेस है वो इम्प्रूव करता है, जो मिनिचराइज्ड हेयर होते हैं वो ज़्यादा मोटे होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं, लंबे होने लगते हैं। तो क्वालिटी ऑफ हेयर काफ़ी इम्प्रूव कर जाता है। तो एरिया आपका जो बाल्ड नज़र आता था ज़्यादा, वो थोड़ा थिकनेस में बढ़ने की वजह से ज़्यादा कवर्ड नज़र आने लगता है, बेहतर दिखने लगता है। क्या फिनेस्ट्राइड को कंबाइन कर सकते हैं दूसरे दवाओं के साथ? यूजली कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है फिनेस्ट्राइड, बायोटिन और मिनॉक्सिडिल को। सो फिनेस्ट्राइड के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? बहुत बहुत कॉमन ये सवाल रहता है लोगों के दिमाग में, और इसके बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, मिथ्स भी हैं। फिनेस्ट्राइड दवा है, ये दवा मेल सेक्सुअल फंक्शंस को कुछ हद तक अफेक्ट कर सकती है। ये कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर सकती है, कुछ लोगों में लॉस ऑफ लिबिडो यानी कि सेक्स में रुचि कम होना ये हो सकता है, बट ये बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये दवा एक्चुअली एक और कंडीशन में यूज़ की जाती है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है ये एल्डरली मेल्स में देखा जाता है 60 इयर्स प्लस, जहाँ प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। वहाँ पर ये मेडिसिन 5 mg पर डे के हिसाब से यूज़ की जाती है। उस एज पे 60 इयर्स प्लस
प्लस 5 mg पर डे, ये दोनों चीज़ें मिलके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक यंग पेशेंट में, जहां हम सिर्फ 1 mg पर डे इस दवा को यूज़ कर रहे हैं। हम अपने काफ़ी पेशेंट्स में इस दवा को और भी कम डोजेज पे यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑल्टरनेट डेज या इवन ट्वाइस अ वीक। तो फिनेस्ट्राइड को एक रिजर्व ड्रग के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है, प्राइमरली इसको इंट्रोड्यूस ना करके जब थोड़ा टॉलरेंस वगैरह बनता है। मैंने अपने कुछ वीडियोस में माइनॉक्सिडिल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जहां इस समस्या के बारे में हमने बात की है। उनके लिंक दिए गए हैं नीचे, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देखें। अब फिनेस्ट्राइड से एक यंग पेशेंट में जो 1 mg के डोज ले रहा है या उससे भी कम, उस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स में जो साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, ये प्लेसिबो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, यानी कि आपको मालूम है कि ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट ये दवा कर सकती है, और आप फिर उस दवा को जब लेते हैं तो आपको ये महसूस होने लगता है। तो बहुत सारी दवाओं के साथ ये समस्या देखी जाती है। इनफैक्ट जब ड्रग ट्रायल्स किए जाते हैं तो उनके फ़ायदे या उनके नुकसान भी इस पैमाने पे देखे जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं। तो काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है कि जिनको ये साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता रहता है, वो लोग ऐसा सोचते हैं और कुछ दिनों में वो महसूस भी होने लगता है। तो काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में जो आप सोचते हैं या जिनसे आप डरते हैं, वो हकीकत में बदल जाती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। एक बहुत पॉपुलर किताब है द सीक्रेट, शायद आपने पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसके आपको हिंदी वर्जन्स भी मिल जाएंगे। तो ये मूवी के बारे में आपको या तो आप बुक पढ़ सकते हैं या आपको यूट्यूब में भी इसकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में, काफ़ी सारे अच्छे पॉजिटिव बदलाव इसके बाद आ सकते हैं। तो वापस आते हैं फिनेस्ट्राइड पर। तो वो व्यक्ति जो दिमाग से उतना नहीं हटा पाते इस कॉन्सेप्ट को, उनको फिनेस्ट्राइड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संभावना है उनके अंदर ये वाले प्रॉब्लम्स देखने की। पर जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं और जो समझते हैं इस बात को, वो ये ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड मेडिसिन जो आपको फ़ायदा करेगी, और ख़ासतौर से जब माइनॉक्सिडिल से टॉलरेंस हो जाती है, उस समय ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रहता है। तो क्या होता है जब आप फिनेस्ट्राइड को छोड़ देते हैं? लाइक अदर ट्रीटमेंट्स, जैसे माइनॉक्सिडिल में भी हमने डिस्कस किया है कि जब आप उसको छोड़ते हैं तो रिबाउंड हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस के इनफैक्ट कोई भी आप ट्रीटमेंट ले लें, कोई भी, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, और जब भी आप उसको छोड़ेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, तो रिबाउंड होता है। कुछ लोगों में जिनमें कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, जिनके की लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो चुका है, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग जीन्स नहीं है हेयर लॉस के लिए, ऐसे केसेस में दवा कुछ समय के बाद डिसकंटिन्यू करने पे ये संभव है कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ना रहे। फिनेस्ट्राइड इन जनरल यूज़फुल मेडिसिन है जो आप यूज़ कर सकते हैं हेयर लॉस के लिए। ऑब्वियसली आप खुद नहीं यूज़ करेंगे, आपको अपने पास के किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, और तभी आप ये दवा ले सकते हैं। क्या फिनेस्ट्राइड को कंबाइन किया जा सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के साथ, या क्या फिनेस्ट्राइड खानी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद? तो इसका जवाब भी काफ़ी हद तक निर्भर करेगा कि आपका हेयर लॉस का जो प्रोग्रेशन है वो किस तरह से जा रहा है। जैसा हम जानते हैं कि हेयर लॉस हो सकता है आपको पोस्ट ट्रांसप्लांट भी, अक्सर होता ही है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाल भी परमानेंट नहीं है, ये भी गिर सकते हैं। मैंने अपने कई वीडियोस में पहले इसको डिस्कस किया है, कुछ केस स्टडीज़ भी दिखाई है जहाँ पर मैंने दिखाया कि हमारे केसेस में कुछ समय के बाद बाल गए। तो आप लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। तो यदि ट्रांसप्लांट के बाद जो ये बात तय है कि आपको मेंटेन करने की आवश्यकता है, तो उस समय भी फिनेस्ट्राइड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल रहता है। ये फिनेस्ट्राइड आप इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के साथ दे रहे हैं या आप कुछ समय के बाद बचा के रख रहे हैं इसको टॉलरेंस के लिए, ये सब इश्यूज भी काफ़ी हद तक सर्जन और पेशेंट के बीच की अंडरस्टैंडिंग और एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए निर्धारित होते हैं। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपकी लाइफ का, और
ये एक लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग होती है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करें और डरे ना किसी भी दवाई से। हर दवाई के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्रेस कीजिए लाइक बटन, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से जिनको इसकी ज़रूरत हो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको सारे नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे